तो अभी तक हमने फंड का मीनिंग सीख लिया सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीख लिया सर, वो किस नेचर का होता है वो भी सीख लिया सर। अब चौथे पार्ट में सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंड। फंड कितने टाइप का होता है? तो फंड दो टाइप का होता है। पहला पार्ट क्या होता है? रेवेन्यू फंड, और दूसरा पार्ट क्या होगा सर? कैपिटल फंड। ठीक है, तो अब एक एक करके दोनों का मीनिंग जानते हैं। तो अब बात करते हैं रेवेन्यू फंड क्या होता है। तो जैसे किसी भी फंड को इनकर्ड करने के बाद, यूज करने के बाद अगर कुछ एसेट जनरेट ना हो तो वो फंड कौन सा होगा? रेवेन्यू फंड होगा। सर एग्जांपल बताइए। सपोज आपको अगर 100 रुपीज मिलता है मैच कराने के लिए और आप उससे प्लेग्राउंड साफ करवाए, जितने भी प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन आए उनके लिए आप लॉजिंग फूडिंग का अरेंजमेंट किए और उसमें सारा पैसा हो गया खर्च, तो क्या इस सारे एक्सपेंसेस में कुछ एसेट जनरेट हुआ क्या? नो सर। जब उस डोनेशन से किसी भी तरह का एसेट जनरेट नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे रेवेन्यू फंड बोलेंगे सर, क्योंकि फंड को यूज करने के बाद कोई भी एसेट जनरेट नहीं हुआ। आप जरा एग्जांपल देखिए, मैच कराने के लिए मुझे कितना फंड मिला? 1 लाख रुपीज मिला, और हमने एक्सपेंसेस कितना कर दिया? 80,000। तो आइए जरा इसे मिलके करते हैं। तो क्या ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा? बिल्कुल सही सर। तो सबसे पहले मैच फंड मिला तो हम उसे कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आइए जरा लिखते हैं, मैच फंड कितना? मैच फंड लिख दिया हमने 1 लाख। अब उस मैच फंड से में कराने में कितना का खर्चा आ गया? 80,000। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें फंड मिला हुआ है और उसके रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हुआ तो उस फंड से ही हम लोग घटाएंगे, माइनस मैच फंड एक्सपेंसेस। कितना 1000 हो गया? 80,000। तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 20,000। दैट इज मैच फंड में अभी भी मेरे पास कितना बाकी है? 20,000 बाकी है सर। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये एक्सपेंसेस इनकर्ड करने के बाद किसी भी तरह का एसेट जनरेट हुआ क्या? नो सर। तो जब किसी भी तरह का फंड को इनकर्ड करने में एसेट जनरेट नहीं हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फंड बोलेंगे। सर एग्जांपल बताइए। मैच फंड हो गया, मैच के लिए फंड मिला, आपने मैच कराया, खर्चा कर दिया, कोई भी एसेट जनरेट नहीं हुआ, वो रेवेन्यू फंड होगा। सर टूर्नामेंट फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, ड्रामा कराने के लिए आपको अगर फंड मिला, सपोज आपके स्कूल में अगर एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है, 26 जनवरी का अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उनके लिए आपको जो भी फंड मिला आपने इनकर्ड किया और कोई भी एसेट जनरेट नहीं हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम रेवेन्यू फंड बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है सर, व्हाट इज कैपिटल फंड? तो आप मेरी बातों से ही समझ पा रहे होंगे, कैपिटल फंड मतलब वो फंड जिसको इनकर्ड करने के बाद एसेट जनरेट हो। सर एसेट जनरेट हो मतलब क्या हुआ? अभी आपके सामने एग्जांपल देते हैं। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल फंड, पहले से 40,000 था। ये ओपनिंग कैपिटल है सर, मैं आप कंफ्यूज मत खाइएगा, ये आपका कोई फंड नहीं है सर। ओके। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डोनेशन कितना मिला? देखिए जरा यहां पे 1,000। तो क्या हम इसे एसेट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे? यस सर। लिखिए जरा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना मिला? डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1 लाख मिल गया सर। अब जरा नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग टिल डेट, बैलेंस शीट के डेट तक हमने कितना रुपया का खर्चा कर दिया बिल्डिंग बनाने में? सर 80,000। तो क्या इस एक्सपेंसेस को हम लोग फंड में से घटाएंगे? यस सर, घटाइए जरा। लेस एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग 80,000। तो इस फंड में बचा कितना है मेरे पास? 20,000। अब इस फंड में नया क्या है वो हम देखते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें फंड कितना मिला? 1 लाख रुपीज, और हम उस बिल्डिंग बनाने में कितना रुपया इनकर्ड किए? सर 80,000। अब मुझे जरा आप ये बताइए, वो जो 80,000 मेरा उस बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ, क्या उससे आधा अधूरा बिल्डिंग बना होगा या नहीं? यस सर, बना होगा। क्या वो आधा अधूरा बिल्डिंग मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस एसेट है या नहीं? हाँ सर, वो आधा अधूरा बिल्डिंग जो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, आज तो आपके लिए वो एसेट है। तो क्या इससे इस 1 लाख में से 80,000 इनकर्ड करने के बाद कुछ एसेट जनरेट हुआ या नहीं हुआ? सर क्या हुआ? आपके सामने वर्क इन प्रोग्रेस आधा अधूरा बिल्डिंग आया, जो कि आपका क्या है? एसेट्स है, उसको आप आगे फ्यूचर में यूज करोगे। तो अभी हम बात ही उसी के कर रहे थे कि कैपिटल फंड क्या होगा? ऐसा फंड जिसको इनकर्ड करने के बाद एसेट जनरेट हो। तो क्या
बिल्डिंग फंड को इनकर्ड करने के बाद आपके पास आधा अधूरा डेट इज वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग जनरेट हुआ है या नहीं? यस सर। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम कैपिटल फंड बोलेंगे। सर उसको हम कहीं दिखाएंगे क्या बैलेंस शीट में? बिल्कुल दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग करके। देखिए यहां देखिए WIP बिल्डिंग कितना दिखाएंगे? 80,000। समझ गए बात को आप? हाँ, तो अब एक बात इसमें बाकी रह गया कि सर आप मुझे ये बताइए, आपने जो आधा अधूरा जो बिल्डिंग है वो तो आपका WIP एसेट में दिख गया, क्या वो आधा अधूरा बिल्डिंग आपके कैपिटल को भी बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। वो बिल्डिंग जो अभी आधा है वो तो मेरे कैपिटल को और बढ़ाएगा ना। अब अगली बार देखा जाएगा कि एनपीओ का एसेट्स कितना है, कितना कैपिटल है जो कि बिजनेस में लगा हुआ है, तो क्या वो भी बिल्डिंग आएगा? यस सर। तो उसे हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरे पास? 40,000। उस 40,000 में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे सर? वो जो आधा अधूरा WIP बिल्डिंग है उसको हम कहां ऐड कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल में कितना? 80,000। तो अब मेरे पास कैपिटल कितना का है? 120 का है। तो अब आप पूरा समझ गए कि सर फंड का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। पहला टाइप को हमको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फंड बोलेंगे। दूसरे टाइप को हम क्या बोलेंगे सर? कैपिटल फंड बोलेंगे। रेवेन्यू फंड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी फंड को इनकर्ड करने के बाद आपके पास किसी तरह का एसेट जनरेट नहीं हो, आप उसे फुल्ली एग्जॉस्ट कर दें, तो उस फंड को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फंड बोलेंगे। कैपिटल फंड किसको बोलते हैं सर? हर वो फंड जिसको इनकर्ड करने के बाद एसेट जनरेट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड बोलेंगे। सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इधर देखिए, जैसे आपके पास फंड में फंड मिले और आप जैसे उसको इनकर्ड करोगे, तो जितना भी इनकर्ड कर लोगे आप टिल डेट तक, वो आपका आधा अधूरा जो फंड यूज हुआ है जिस एसेट को प्रिपेयर करने में, और उससे जो एसेट जनरेट हुआ है वो आपका क्या होगा? एसेट होगा। कैसा एसेट होगा? क्या वो कंप्लीट एसेट होगा? नो सर, वो WIP एसेट होगा। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और फ्यूचर में कंप्लीट होगा, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? WIP बिल्डिंग। ये देखिए WIP बिल्डिंग कितना? 80,000 हमने कहां दिखाया? एसेट साइड में दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि इस फंड को इनकर्ड करने के बाद 80,000 का एसेट जनरेट हुआ। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। लास्ट में उस 80,000 को हम लोग क्या करेंगे सर? ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। सर ऐड क्यों करेंगे? जैसे हम किसी बिल्डिंग को बनाएं तो वो बिल्डिंग मेरा एसेट भी तो जनरेट हो गया, अब वो बिल्डिंग मेरा पूंजी भी तो होगा, मेरा कैपिटल भी तो होगा। अगले साल जैसे वो बिल्डिंग पूरा हो जाएगा तो हम उसे मेरे एनपीओ का वो भी एसेट कहलाएगा, वो भी मेरा बिल्डिंग वो भी मेरे एनपीओ का कैपिटल कहलाएगा, है ना? या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 80,000 को हमने एसेट साइड में दिखाया तो लाइबिलिटी साइड भी बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो हम उसे WIP करके ओपनिंग कैपिटल में जोड़ देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वो भी लिखें, हम आपको फिर से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।